Everyone, today we are going to start our lecture number 24. सो आज के इस लेक्चर में हम कुछ एक्सटेंशंस देखेंगे जैसे कि हम अपनी कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं सर्च कैंपेन। तो ये लास्ट के ऊपर एक्सटेंशंस कुछ हमें ऐड करनी है। इसके बाद हमारी कैंपेन जो है वो रेडी हो जाएगी पब्लिश होने के लिए। हम पब्लिश भी करेंगे आज अपनी कैंपेन को। और आज हमारी इस कैंपेन का लास्ट पार्ट है एक्सटेंशंस। हमने कुछ एक्सटेंशंस ऐड करनी होती हैं अपनी कैंपेन में ताकि हमारी कैंपेन एंगेजेबल बन सके। मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपनी कैंपेन को हम कुछ एक्सटेंशंस वगैरह ऐड करते हैं। तो आप जहाँ-जहाँ से भी बिलॉन्ग करते हैं वीडियो को लाज़मी लाइक किया करें और कमेंट लाज़मी किया करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो इस बहाने से मैं आपके साथ जो है वो आपको रिप्लाई करूँगा, आपके साथ कम्युनिकेशन करूँगा। और इस हवाले से आपके साथ एंगेज भी हो सकता हूँ। तो मैं आपको रिप्लाई लाज़मी करूँगा आपके कमेंट्स का, कमेंट्स लाज़मी करें और वीडियो को लाइक लाज़मी किया करें। आप जहाँ से भी देख रहे होते हैं, आपको अगर कोई भी चीज़ लगती है कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या फिर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है, जो भी आप क्वेश्चन वगैरह करेंगे कमेंट में तो मैं आपको उसका रिप्लाई लाज़मी करूँगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 24 में 3 टाइप्स की हम एक्सटेंशंस के हवाले से इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि नंबर 1 के ऊपर कुछ साइट लिंक एक्सटेंशंस हमने ऐड करनी होती हैं अपनी कैंपेन में। और नंबर 2 में आ जाती हैं कॉल आउट एक्सटेंशंस होती हैं और 3 के ऊपर कॉल एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है? जैसे कि ये एक छोटी-सी इमेज आपको राइट साइड के ऊपर नज़र आ रही होगी। कि मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड किया हुआ है कि जो साइट लिंक्स एक्सटेंशंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जैसे कि हमने ये वाला कीवर्ड यहाँ पर सर्च किया वेब डेवलपमेंट यूएसए तो कुछ हमारे पास स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर आप देखिए कि एक टाइटल है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है कैंपेन की और उसके बाद कुछ यहाँ पर आपको नीचे एक्सटेंशंस यहाँ पर नज़र आ रही होंगी और इस तरह से आपका जो ऐड होता है वो काफ़ी बड़ा भी दिखाई देता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही होती हैं। जब आपका कोई कस्टमर या फिर आपका कोई विज़िटर गूगल के ऊपर आकर सर्च करता है वेब डेवलपमेंट यूएस या फिर कोई भी जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो या फिर अपने क्लाइंट के लिए कोई सर्विसेज वगैरह दे रहे हो, जो भी वहाँ पर आकर सर्चिंग होती है, आपका ऐड जो आपने क्रिएट किया हुआ है वो सामने आ जाता है, तो फिर उसके ऊपर क्लिक थ्रू रेट के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं कि क्लिक कर ही देता है वो उसके ऊपर। और उसके ऊपर जब क्लिक होगा, क्वालिटी स्कोर आपका इम्प्रूव होगा, तो यही चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। सो हमारा एक्सटेंशंस को ऐड करने का पर्पस यही होता है कि हमने अपने ऐड को मोर एंगेजेबल बनाना होता है, अट्रैक्टफुल बनाना होता है ताकि कोई भी बंदा या बंदी हमारे ऐड को आकर जब देखता है तो उसको फिर उसके ऊपर वो क्लिक करने के ऊपर मजबूर हो जाए कि इसके अंदर उसको सारी की सारी चीज़ें मिल रही होंगी, ठीक है? एक तो आपने टाइटल यूज़ कर लिया, इसमें आपने अपने कीवर्ड्स वगैरह यूज़ कर लिए, उसके बाद आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी है, फिर यहाँ पर ये नीचे जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं, ये एक्सटेंशंस लगी हुई हैं। ठीक है? तो इनके हवाले से आज हम चीज़ें देखेंगे, इनका प्रैक्टिकल करेंगे। नीचे आपको जितने भी दिख रहे होंगे, ये नीचे देखिए आप बिल्ड अ वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है? ये एक्सटेंशन लगी हुई है और ये बी रेलेवेंट, ये रेलेवेंट होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने इर्रेलेवेंट आपका ऐड वेब डेवलपमेंट का है, लेकिन आपने जो है वो या नीचे आप एक्सटेंशंस लगा दो डिजिटल मार्केटिंग की या फिर किसी और चीज़ की। तो ये नहीं करना है, आपने मोस्ट रेलेवेंट रहना है, मोस्ट रेलेवेंट आपने एक्सटेंशंस वगैरह यूज़ करनी होती हैं, ठीक है? और नीचे आपको ये सारी की सारी चीज़ें दिख रही होंगी, कुछ लोग एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो स्पॉन्सर एड्स होते हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है वो एक्सटेंशंस वगैरह को लगाएँ अपने ऐड के अंदर, ठीक है? अब ये जो फर्स्ट के ऊपर आपको नज़र आ रहा है स्पॉन्सर ऐड, ये देखिए कितना अट्रैक्टफुल है और कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। कि इसने एक्सटेंशंस लगाई हैं, डिस्क्रिप्शन अच्छे तरीके से लिखी हुई है और उसके बाद टाइटल इसका बेहतरीन है। और बाकी जो स्पॉन्सर एड्स नहीं होते हैं, उनके ऊपर तो ज़ाहिर बात है कि ये नज़र नहीं आएँगी क्योंकि वो जेन्युइन तौर के ऊपर ऑर्गेनिकली जो है वो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं इस अकॉर्डिंग टू दिस कीवर्ड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये देखिए कि हमने कुछ यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे थे कीवर्ड्स वगैरह ऐड कर रहे थे अपने ऐड के अंदर। के कीवर्ड में हमने ये वाला वेब डेवलपमेंट का हमने एग्जैक्ट मैच कीवर्ड लिया था कि और यही ऐड हमने अपने टाइटल के अंदर अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है और आपने भी अपने अकॉर्डिंग टू
योर बिज़नेस, अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस आपने भी इसी तरह से यूज़ करने होते हैं, ठीक है? कीवर्ड्स जो भी होंगे यहाँ पर आपने ऐड करने होते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो आज हम एक्सटेंशंस देखेंगे। फर्स्ट एक्सटेंशन कौन-सी है हमारी? साइट लिंक, साइट लिंक फर्स्ट है साइट लिंक एक्सटेंशन, राइट? सो साइट लिंक एक्सटेंशन में हम यहाँ पर स्क्रॉल कर मज़ीद नीचे आएँगे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखिए, ये साइट लिंक का आपको यहाँ पर ऑप्शन और आ रहा है, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको आपने लाज़मी अपने ऐड के अंदर जो है वो आपने मेंशन करना होता है, आपने ऐड करना होता है अपनी कैंपेन के अंदर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है आपकी कैंपेन का। एक सक्सेसफुल कैंपेन क्रिएट करने के लिए, एक सक्सेसफुल ऐड क्रिएट करने के लिए हमें साइड लिंक्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो जैसे ही आप यहाँ पर आएँगे, तो यहाँ पर ये नीचे ये आपको जो बॉक्स नज़र आ रहा है साइट लिंक का, आपने यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब ये कह रहा है कि आपने जो लिंक ऐड करना है ना, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक ये भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, कि ये आपको एक प्रॉपर तरीके से एड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ऊपर फ़ोन नंबर भी नज़र आ रहा होगा, इसको भी हम देखेंगे कि ये किस तरह से ऐड किया जाता है, और उसके बाद ये टाइटल आ रहा है, इसमें कीवर्ड आपने यूज़ करने होते हैं मोस्ट अपने ऐड को जो है वो रैंक करने के लिए, अपने क्वालिटी स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, सीटीआर को बनाने के लिए आपने यहाँ पर टाइटल के अंदर अपने कीवर्ड्स लाज़मी आपने यूज़ करने होते हैं, ठीक है? और उसके बाद ये नीचे इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही होगी आपको, और उसके बाद ये नीचे सारी की सारी आपको एक्सटेंशंस ही नज़र आ रही हैं, ठीक है? सो ये देखिए, ये सारे के सारे जो ऐड चल रहे हैं, इसमें उन्होंने लाज़मी तौर पर एक्सटेंशंस यूज़ की हुई हैं। आप भी अपने क्लाइंट से पूछ लीजिए कि उसने कौन-कौन सी किस टाइप्स की एक्सटेंशंस यूज़ करनी होती हैं। तो अभी यहाँ पर हम सबसे पहले इसका टाइटल लिखेंगे कि हमें टाइटल कौन-सा लेना है। जैसे कि सिंपली मैं यहाँ से ये सारे ये ले लेते हैं, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज। यहाँ पर इसको मैं सिंपली कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? वेब डेवलपमेंट सर्विसेज के हमारा जो ऐड है वो वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड है, तो हमने ये वाला अपना साइट लिंक का टेक्स्ट, यानी कि साइट लिंक का जो टाइटल होएगा, जो नज़र आ रहा होगा आपके यूज़र को आपके ऐड पे, वो ये वाला होगा, ठीक है? और उसके बाद डिस्क्रिप्शन लाइन्स हमने यहाँ पर जो है वो राइट करनी होती हैं, और यहाँ पर ये भी आप कैरेक्टर्स का भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 24 का लिमिट है कि मैक्सिमम आप 24 कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर 35 है, फिर यहाँ पर 35 है, फिर यहाँ पर फाइनल यूआरएल हमने देना होता है कि जैसे ही अगर हमारा यूज़र आकर ये साइड लिंक्स के ऊपर, ये लिंक्स ही लगे हुए हैं ना, कि लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो वो नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा और वो नेक्स्ट के ऊपर उसके ऊपर चला जाएगा जहाँ पर आप उसको लैंड करवाना चाह रहे हैं, जहाँ पर आप अपने कस्टमर्स को, अपने विज़िटर्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर या फिर अपने जो है वो लैंडिंग पेजेस के ऊपर। तो यहाँ पर हम सेकंड डिस्क्रिप्शन लाइन भी मैंने यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखी हुई हैं, तो यहाँ पर हम ये वाला डालेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम $500 के। आपने यहाँ पर ये जो आपने डिस्क्रिप्शन लाइन्स लिखनी होती हैं, आपने साइट लिंक टेक्स्ट वगैरह लिखने होते हैं, आपने ये एक कॉपीराइट होता है ना, कि कॉपीराइटिंग होती है कि आप उसको किसी भी सेलिंग चीज़ को सेल करने के लिए आपने कुछ एड्स देखे होंगे, या फिर हम कुछ कमर्शियल शॉर्ट्स वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर टीवी स्क्रीन के ऊपर के आ रही होते हैं एड्स वगैरह, तो वहाँ पर शॉर्ट सी इट मीन्स के कुछ ही सेकंड्स की वो कमर्शियल्स होती हैं, लेकिन उसमें वो जो बता रहे होते हैं वो अपनी सारी की सारी प्रोडक्ट का बहुत छोटी सी, इट मीन्स के बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट छोटी सी लाइन हमें लिखनी होती है, छोटा-सा सेंटेंस लिखना होता है कि यूज़र के सामने जाए और उसको वो अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, ठीक है? अपने बिज़नेस की तरफ, अपने प्रोडक्ट की तरफ। तो हमने इसी तरह से ये हमें लाइन्स लिखनी होती हैं। आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, या फिर आपका क्लाइंट आपको रिकमेंड कर सकता है कि आपने ये वाली जो है वो सेंटेंसेस आपने यूज़ करने हैं जब आप एक्सटेंशंस वगैरह वहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? अब डिस्क्रिप्शन लाइन सेकंड है, तो हम यहाँ पर ये वाली मोर देन 20,000 क्लाइंट्स के यहाँ हम, ठीक है?
ये आपने यहाँ पर सेकंड डिस्क्रिप्शन में लिख देना है, ठीक है? हो गया। उसके बाद यहाँ पर फाइनल यूआरएल हम डाल देंगे, फाइनल यूआरएल हम यहाँ से लेंगे कि ये वेबसाइट है वेब डेवलपमेंट की, एक मैंने ओपन की हुई है डिजिटल के ऑक्सिलियर्स के नाम से है। सर्विसेज़ में जाएँगे और यहाँ पर वेब डेवलपमेंट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद इस लिंक को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है? यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक हो गया? अब ये एक साइट लिंक हमारा ओपन हो चुका है। आप जितनी चाहें साइट लिंक्स यहाँ पर लगा सकते हैं। सेकंड भी हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे अभी। ई-कॉमर्स डेवलपमेंट के रिलेटेड, ठीक है? अब वेबसाइट डिफरेंट काइंड्स की होती है। ई-कॉमर्स की भी वेबसाइट होती है, उसकी भी हम सर्विसेज़ दे रहे हैं, तो हम उसका भी यहाँ पर ज़िक्र कर देंगे, यहाँ पर लिंक्स ऐड कर देंगे, यहाँ पर उसको बता देंगे कि हम होल सर्विसेज़ दे रहे हैं वेब डेवलपमेंट की। आपको जिस टाइप की भी सर्विसेज़ चाहिए, आप हमें बता सकते हो, हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं टाइटल दे दूँगा ई-कॉमर्स डेवलपमेंट का, उसके बाद यहाँ पर 1000 हैप्पी क्लाइंट्स मैं लिख दूँगा इसकी मैं डिस्क्रिप्शन लाइन के अंदर 1000 हैप्पी क्लाइंट्स और उसके बाद ऑल वेब सर्विसेज़ के हम हर तरह की सर्विसेज़ दे रहे हैं वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड, ठीक हो गया? सो सेकंड डिस्क्रिप्शन में ये वाला डाल दूँगा और यहाँ पर मैं फाइनल यूआरएल इसका लूँगा ई-कॉमर्स का क्योंकि मैंने यहाँ पर ई-कॉमर्स डेवलपमेंट का टाइटल दिया है, तो यहाँ पर मैं फिर वही लूँगा ई-कॉमर्स। ये देखिए नीचे जैसे मैं सर्च के ऊपर आया ई-कॉमर्स वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज़ यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जैसे ही ये साइट ओपन हो जाएगी, मैं इसका लिंक कॉपी कर लूँगा। लिंक कॉपी करने के बाद वो हम अपनी उसी अपने डैशबोर्ड में अपने मैनेजर अकाउंट मैनेजर में आ जाएँगे और यहाँ पर ये देखिए हमने अपना लिंक ऐड कर दिया, ठीक है? इस तरह से आपने अपनी एक्सटेंशंस ऐड करनी होती हैं और उसके बाद हम सिंपली इसको यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। जैसे ही हम क्रिएट करेंगे इसको तो इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा और ये हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है? फिर हम इसको सेव कर सेव करने के बाद यहाँ पर आपको ये दिख भी रहा है, ठीक है? और उसके बाद ये देखिए हमने 2 साइड लिंक्स ऐड किए, एक वेब डेवलपमेंट सर्विसेज़ का और हमने एक ई-कॉमर्स डेवलपमेंट के नाम से साइड लिंक ऐड किया। तो जब आप नेक्स्ट कोई भी कैंपेन क्रिएट करोगे तो ये वहाँ पर आपको दिखेंगी कि आपने ऑलरेडी कुछ साइड लिंक्स क्रिएट किए होंगे, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो अपनी न्यू कैंपेन के अंदर अपने ने साइड लिंक्स आप वहाँ पर डाल सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, तो वो भी आपको वहाँ पर दिख रहे होंगे। आप न्यू से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आगे है जी हमारा कॉल आउट। कॉल आउट हमने एक्सटेंशन यहाँ पर ऐड करनी है। सिंपली प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कॉल आउट टेक्स्ट क्या हमने टाइटल यहाँ पर देना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है कॉल आउट एक्सटेंशंस का टाइटल अवार्ड विनिंग एजेंसी, ठीक है? अवार्ड विनिंग एजेंसी को मैं सिंपली कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद अब सेकंड लाइन हमने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है? 16,000 हैप्पी क्लाइंट्स हैं जी हमारे पास, 16,000 हैप्पी क्लाइंट्स। तो ये यहाँ पर डाल देंगे और 3 के अंदर हम यहाँ पर लिख देंगे लाइफ टाइम सपोर्ट, ठीक है? इस तरह से आपने अट्रैक्टफुल हेडिंग्स आप इसको कह सकते हो कि आपने ये यूज़ करनी होती हैं अपनी एक्सटेंशंस के अंदर। ये जो हम यूज़ कर रहे हैं जब हमारा ऐड हमारे कस्टमर को, हमारे विज़िटर को दिखेगा जब वो आकर गूगल के ऊपर सर्च करेगा, तो फिर वो इसके ऊपर वो ये सारी की सारी चीज़ें उसको दिख रही होंगी कि अगर हम ये वाली चीज़ें नहीं वहाँ पर शो ऑफ करेंगे तो इस तरह से फिर अट्रैक्टफुल आपका ऐड नहीं दिखेगा। अब यहाँ से अगर मैं एक्सपेंशंस को निकाल दूँ, इन चीज़ों को निकाल दूँ तो फिर ये देखिए कितना इतना अट्रैक्टफुल नहीं दिख रहा है कि आप जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड करोगे वो एक सेइंग है ना एक घोड़े की कि अगर आप को नहीं भी ज़रूरत है ऐड करने की फिर भी आप अपनी सर्विसेज़ के अंदर वो चीज़ें ऐड कर दो, अपनी बिज़नेस के अकॉर्डिंग वो चीज़ें ऐड कर दो ताकि अगला बंदा जो है वो उसको वो किसी भी माइंड का बंदा जो है वो आ सकता है आकर वो द विज़िट करेगा तो उसको वो चीज़ अट्रैक्ट कर सकती है, उसके ऊपर वो क्लिक कर सकता है, ठीक है? तो इस तरह से हमने ये सारी की सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं और उसके बाद हमें सिंपली इसको जो है वो सेव कर देना है, ठीक है? जैसे हम इसको सेव कर देंगे, यहाँ पर हमने अप्लाई कर देना है, अप्लाई करने के बाद अब हमारा कॉल आउट जो एक्सटेंशन है वो हमारी ऐड हो चुकी है, ठीक है? ये देखिए ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही है अवार्ड विनिंग एजेंसी 16,000 हैप्पी क्लाइंट्स
एंड लाइफ टाइम सपोर्ट। ठीक हो गया। ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर ये सारी की सारी ये साइड के ऊपर दिखा भी रहा है कि वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, ये देखिए ठीक हो गया। ये साथ में एग्जांपल्स भी आपको दिखा रहा है कि आपने ये जो एक्सटेंशंस ऐड की हैं इस तरह से दिखेंगी जब आपका ऐड आपके यूज़र के सामने, आपके विजिटर के सामने दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ पर हमने ऐड करना है अपना कॉल एक्सटेंशन, ठीक है? हमारी 2 एक्सटेंशंस जो है वो कवर हो चुकी हैं, एक साइक्लिंग एक्सटेंशन, दूसरी कॉल आउट एक्सटेंशन। अब तीसरी हम यूज़ करेंगे कॉल एक्सटेंशन, ठीक है? कॉल एक्सटेंशन जैसे कि यहाँ पर ये फ़ोन नंबर, ये देखिए ऊपर आपको फ़ोन नंबर नज़र आ रहा होगा, वेब डिज़ाइन कंपनी है कोई, इसने अपना फ़ोन नंबर यूज़ किया हुआ है अपने ऐड के अंदर, तो आप भी इस तरह से अपना फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हो। अगर आपका क्लाइंट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैंने अपना फ़ोन नंबर दिखाना है, कुछ लोग नहीं दिखाते हैं, कुछ लोग दिखाते हैं, मोस्टली नहीं दिखाते हैं। मोस्टली जो है वो कहते हैं बस सिंपली ऐसे ही हमारा ऐड जो है वो आप लाइव कर दो, पब्लिश कर दो। कुछ लोग कहते हैं कि ये भई मस्ट है, आपने हमारा नंबर दिखाना ही दिखाना है। ठीक हो गया? ये देखिए नीचे आपको ये कॉल्स का यहाँ पर टैब नज़र आ रहा है। आपने ये प्लस के ऊपर क्लिक करना है और प्लस प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इस पेज के ऊपर लैंड कर जाएँगे। इस पेज के ऊपर लैंड करने के बाद यहाँ पर आपने वो फ़ोन नंबर देना है, जो आप अपने ऐड के अंदर अपने कस्टमर को दिखाना चाहते हो, ठीक है? अगर आप यूएसए का नंबर है तो फिर आप यहाँ से यूएसए की कंट्री सेलेक्ट करोगे और अगर आप पाकिस्तान से बिलॉन्ग करते हो तो फिर आप पाकिस्तान का करोगे, ठीक है? जैसे कि पाकिस्तान का यहाँ पर कोई भी नंबर दे देंगे 300 और उसके बाद कुछ भी यहाँ पर अपना नंबर मैंने ये जस्ट एक फेक सा नंबर ले लिया है। ये देखिए आपको साइड के ऊपर हमारे स्पॉन्सर जो ऐड इस तरह से क्रिएट होगा, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है? टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शंस वगैरह आ रही हैं, सारी की सारी चीज़ें जो हमने अपनी कैंपेन्स के अंदर ऐड की हुई हैं, वो दिख रही हैं हमें। हमारा फ़ोन नंबर भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद एडवांस ऑप्शंस के ऊपर मज़ीद आपको चीज़ें मिल जाती हैं कि आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हो अपने फ़ोन नंबर को कि जब आपका ऐड जो है वो लाइव हो जाएगा, तो आप उसको बता सकते हो कि ऑल डेज़ आपने अपना फ़ोन नंबर दिखाना है या फिर आपने मंडेज़ को दिखाना है, ट्यूज़डेज़ को दिखाना है। अगर मैं यहाँ पर मंडेज़ क्लिक कर दूँगा या फिर मंडेज़ टू फ्राइडेज़ क्लिक कर दूँगा, तो ये जस्ट मंडेज़ टू फ्राइडेज़ जब मेरा ऐड मेरे कस्टमर के सामने जाएगा तो उसको वहाँ पर दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं टाइमिंग भी बता सकता हूँ कि मैंने टाइमिंग कौन-सी लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कोई भी टाइम दे देता हूँ। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाती है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि आपको जितना कुछ भी हो सके ना, मैं आपको गाइड कर दूँ, आपको बता दूँ। शॉर्ट वीडियो भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ कि जस्ट शॉर्टली मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता दूँ सिंपली और उसके बाद जो है वो आप जानो आपका काम जाने। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि अगर मैं आपके सामने आ गया हूँ, आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ, तो आपको ए टू ज़ेड सारी की सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताने की कोशिश करता हूँ। वीडियो थोड़ी-सी लंबी बेशक हो जाती है, लेकिन ये आप ही के ही फ़ायदेमंद की चीज़ें होती हैं इसके अंदर। कि मैं डिटेल के साथ आपको सारी की सारी चीज़ें बता रहा होता हूँ, ठीक है? यहाँ पर हम कोई भी टाइम दे देंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एएम लेते हैं, हाँ? एएम कि सुबह जी 8 एएम से लेकर मैं चाहता हूँ शाम को ड्यूरिंग आवर ऑफ़िस टाइमिंग कि मेरा ऑफ़िस सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक ओपन होता है। तो 5 बजे तक जो है ना वो ये वाला फ़ोन नंबर मेरे ऐड के अंदर दिखना चाहिए। 5 बजे के बाद मैं अपने घर चला जाता हूँ, ऑफ़िस क्लोज़ हो जाता है, तो मेरा फ़ोन नंबर वहाँ पर नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी टाइमिंग का शेड्यूल भी कर सकते हो, ठीक है? और उसके बाद आपने सिंपली इसको आपने सेव कर देना है, ठीक है? ऐड स्केड्यूल में आप इसको मज़ीद और भी आप इसको अपनी टाइमिंग्स पर आप मज़ीद आप इसको ऐड से ऐड करते जाओगे कि आप मज़ीद अपना टाइमिंग्स इसके अंदर डेज़ एंड आवर्स क्रिएट कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो। उसके बाद आपने सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप रॉन्ग फ़ोन नंबर डालोगे तो ये बता रहा है कि फ़ोन नंबर नॉट सपोर्टेड फॉर दिस कंट्री, ठीक है? तो आपने फ़ोन नंबर आपने करेक्ट लेना है, ओके? फ़ोन नंबर करेक्ट लेना है, उसके बाद इसको हमने सेव कर देना है। अब देखिए मैंने फ़ोन नंबर करेक्टली ऐड किया वहाँ पर, अब पता नहीं है किस का फ़ोन नंबर आ गया है, मेरा तो नहीं है। जस्ट मैंने एक फ़ोन नंबर ऐड कर दिया है, अब ये ऐड हो गया है, तो इसको हम सिंपली अप्लाई कर देंगे। जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे तो अब हमारा ये तीनों जो एक्सटेंशंस हमने यहाँ पर स्टडी आउट की हैं, ये हमारी ऐड हो चुकी हैं हमारे कैंपेन के अंदर। उसके बाद सिंपली हमने क्या करना है कि हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर ये बता रहा है कि आपने ये वाला इस तरह से आपने बजट अपना वगैरह जो ऐड किया हुआ है, उसके बाद सिंपली हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे।
तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ये बता रहा है कि आप बजट के हवाले से मज़ीद व्यू कर सकते हो, मज़ीद आप अपना बजट रिड्यूस कर सकते हो या फिर इंक्रीज़ कर सकते हो। उसके बाद ये कैंपेन का टाइटल बता रहा है, इट मीन्स कि हमने जितनी भी चीज़ें सारी की सारी ऐड की हैं अपनी इस सर्च कैंपेन के अंदर, वो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है। सिंपली कंट्री आपका लैंग्वेज आ गया, और उसके बाद कीवर्ड्स के हवाले से आ गया, ऐड आपने जो ग्रुप एड्स क्रिएट किए हैं, उसके बाद बजट के हवाले से ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा रहा है।